हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्वेश्चन पेपर की, जो 23 जून 2025 में आया हुआ था। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पेपर कैसा आया हुआ था। पहला क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। पहला था जी, रिहैबिलिटेशन के बारे में बताओ, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये 7 नंबर का था। ठीक ठाक क्वेश्चन आया है। रिहैबिलिटेशन के बारे में पूछा गया है और रोल ऑफ नर्स। जिसको भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर कोई भी अच्छे से याद हो, उसने नर्सिंग मैनेजमेंट लिखा होगा अच्छे से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज बताई है एट वेरियस लेवल। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज लिस्ट द कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज के बारे में पूछा गया है और नर्स का रोल पूछा गया है सुसाइड वाले पेशेंट के लिए, जो कि हर बार आता ही आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था, जो साइकेट्रिक इमरजेंसीज में उसमें एनलिस्ट कर लेनी चाहिए सारी, फिर मेन जो है सुसाइड वो लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में पूछा गया है 3 नंबर के हिसाब से, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग के बारे में पूछा गया है और इसकी टाइप्स बताई गई है, डिटेल में पूछी है। नेक्स्ट वन इज इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ADHD एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ ADHD। ADHD जो है ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर में आता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्डहुड डिसऑर्डर में ही पूछा गया है, कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है और इसके सिम्टम बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है और इसका मैनेजमेंट बताओ। नेक्स्ट पूछा है, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर बताओ और उसका नर्सिंग मैनेजमेंट बताओ। बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 आता है, एक आता है मेनिया, दूसरा आता है डिप्रेशन। नेक्स्ट है जी, थेरापेटिक कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कि थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है। ये भी बार बार आता ही आता है, हमेशा आता है, और इसके वेरियस फेजेस बताओ और इम्पासेस भी पूछी गई है। ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन डाला है। 6 नंबर के हिसाब से था, तो फिर थोड़ा थोड़ा हर टच कर लेना था, क्योंकि इन्होंने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, उसके फेजेस के बारे में भी पूछा है और इम्पासेस के बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट बताओ, लिथियम का क्या होता है और एक नर्स का क्या रोल होता है जो पेशेंट लिथियम लेगा। नेक्स्ट इज करंट ट्रेंड्स इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये पूछा गया है। इस बार का देखा जाए तो इस बार जो पैटर्न है वो बहुत ही डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो पहले पेपर था हमें जब हुआ था, तो तब लॉन्ग आंसर आए थे और शॉर्ट आंसर भी आए थे। शॉर्ट आंसर में से 3 क्वेश्चंस करने थे और हमें ना रिपीटेड क्वेश्चन भी आए थे। पिछली बार ही रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में 2 बार ये क्वेश्चन डाला था और लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में भी 2 बार क्वेश्चन रिपीटेडली डाला था। तो पिछली बार जिसने भी वो क्वेश्चन किया था, मान लो ये जीत थी, किसी का लक था, क्या कह सकते हैं, हमारा ही लक था कि हमें 2 बार स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में क्वेश्चन आया था और 2 आए थे शॉर्ट आंसर में ही लिथियम टॉक्सिसिटी, 5-5 नंबर के। अब पूरा कंक्लूड करके देखें तो इसमें फर्स्ट यूनिट से ट्रेंड्स आए हैं, ट्रेंड्स पूछे गए हैं सिर्फ। नेक्स्ट है, सेकंड यूनिट से कुछ भी नहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट जो डिजीज़ वाला है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ आई है इस बारी, और फिफ्थ यूनिट से लिथियम के बारे में पूछा गया है।
8th यूनिट में थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन के बारे में पूछा गया है। और जी 7th यूनिट से साइकेट्रिक इमरजेंसीज के बारे में पूछा है और सुसाइड के बारे में पूछा है और क्राइसिस के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है 8th वाले से थेरेपेटिक कम्युनिटी के बारे में भी पूछा गया है। ऑल ओवर देखा जाए तो हमें डिजीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जो रिपीटेडली क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और मेरा एक ही है कि मैं एक ही एडवाइस करूँगी आप सभी को कि जब भी पढ़ो ना सारा सिलेबस पढ़ो, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पूरा सिलेबस कवर करोगे ना आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्योंकि एज़ पर माय एक्सपीरियंस आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पढ़ो, क्योंकि जो चीज़ आप स्किप कर लेते हो फिर पछतावा होता है लास्ट पे कि हमने वो क्यों नहीं किया। इसलिए मेरी एक ही एडवाइस है आप सभी को कि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं पढ़ लो, सिलेबस में जितना है सब कुछ पढ़ लो, टच कर लो, थोड़ा ही करो, भले ही आप एक ही लाइन 2 ही लाइन थोड़ा सा उसका मतलब ही समझ लो लेकिन कर लो। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो ऐसे प्रॉब्लम होएगा आपको ही एग्ज़ाम में। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी आने वाला है। बाकी उम्मीद है आप बहुत अच्छा पेपर करोगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।